संगत जी, एक प्यारा सा शब्द है कि तेरा अंत न पाया। तो गुरु जी महाराज की महिमा और लीलाएं इतनी अपरंपार हैं कि उनका कोई अंत नहीं है। गुरु जी कैसे एक ही समय में दो जगह मौजूद हुआ करते और सर्वव्यापी भगवान जहाँ ज़रूरत होती वहाँ कैसे प्रकट हो जाया करते। पुरानी संगत कितनी ब्लेस्ड हैं जिन्होंने ये नज़ारे खुद अपनी आंखों से देखे हैं। गुरुजी महाराज की वो लीलाएं जब हम उनके मुख से वो गुणगान सुनते हैं तो सच में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। संगत जी, एक बहुत ही अनोखा और अद्भुत सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत श्री रघुवीर अंकल जी का है। रघुवीर अंकल जी को कौन नहीं जानता। गुरुजी के सेवादार रहे, दिन रात उन्होंने गुरुजी के साथ बिताया। गुरुजी महाराज ने उन्हें बड़े मंदिर का निर्माण कार्य सौंपा। गुरुजी उस वक्त जलंधर थे, तो अंकल यहाँ पे बड़े मंदिर का निर्माण कार्य देख रहे थे। जब ये जमीन बड़े मंदिर के लिए ली गई संगत जी, उस वक्त यहाँ पे इतना सुनसान हुआ करता था कि माफिया के लोग, कुछ गुंडे ऐसे आके बार बार परेशान किया करते थे। उनकी इतनी पावर थी कि पूरे पूरे फार्म हाउस को सील कर दिया करते थे। अब कई दिनों तक ये चलता रहा। उसके बाद ब्रोकर से बात हुई, सब बात सेटलमेंट हुई और गुरुजी की कृपा से सब बात सेट हो गई। बिना कुछ लिए दिए ही सब मामला शांत हो गया। तो एक दिन ऐसे ही अंकल जब मंदिर का कार्यभार देख रहे थे तो उन्हें अचानक से एक आवाज़ आती है जैसे कोई दीवार पे चढ़ा हो। उन्हें लगा वो गुंडे फिर से आ गए हैं। रघुवीर अंकल बाहर निकल के आते हैं तो क्या देखते हैं कि गुरुजी महाराज येलो कलर के सूट में ऐसे धोती उठाए हुए बाजू ऊपर करते हुए दीवार के ऊपर चल रहे हैं। अंकल हैरान रह जाते हैं कि गुरुजी इतने दिनों बाद, और वो भी बिना बताए, मेन गेट से नहीं, वो भी दीवार के ऊपर चल के आ रहे हैं। संगत जी, रघुवीर अंकल काफ़ी दिन हो जाते हैं गुरुजी से मिले। उनका मन बहुत था गुरुजी को देखने का, और गुरुजी कैसे उन्हें सामने दिखाई देते हैं वो हैरान रहते हैं। गुरुजी की उन्हें आज्ञा थी कि वो बिना उनकी आज्ञा के उनसे मिलने भी नहीं आएंगे और यहीं का कार्यभार संभालेंगे। तो संगत जी कई महीने हो गए थे, उन्होंने गुरुजी को देखा, बड़े दौड़े गुरुजी से मिलने के लिए, और जैसे ही 15 फीट की दूरी पे आए गुरुजी गायब। अब अंकल हैरान, कहाँ ढूंढे, इधर दीवार के पीछे देखा, आगे पीछे सब जगह देखा, गुरुजी दिखाई नहीं दिए। अंकल समझे गुरुजी की क्या माया है वही जाने। उस वक्त वहाँ इतना सुनसान हुआ करता था, केवल एक ही शॉप थी जहाँ पे सारा सामान वैसे भी मिला करता खाने पीने का, जैसे दूध वगैरह, तो वहीं पे पीसीओ था। अंकल कॉल करते हैं जलंधर। अब गुरुजी के मंदिर के पास ही एक संगत का घर पड़ोस में कॉल करते हैं। वहाँ कॉर्डलेस फ़ोन से गुरुजी से बात करवाया करते थे। उस ज़माने में फ़ोन बहुत कम हुआ करते थे। तो अंकल फ़ोन मिलाते हैं, तो जिस अंकल के घर वो फ़ोन उठाते हैं तो उनसे पूछते हैं गुरुजी कहाँ हैं। कि गुरुजी तो यही कमरे में है, मैं तो अभी मिल के आया हूँ, माथा टेक के आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ गुरुजी ने किस रंग के कपड़े पहने हुए हैं? तो कहते गुरुजी ने तो येलो कलर का सूट पहना हुआ है। अब अंकल कहते हैं हाँ हाँ क्या हो गया, कुछ तो बताओ, बोलो गुरुजी से बात करवाओ। उन कह रहे नहीं नहीं कुछ नहीं, बस मैं फिर बात करूँगा। और अंकल ये कह के फ़ोन रख देते हैं। ठीक है संगत जी, अब अंकल हैरान कि गुरुजी की माया वही जान सकते हैं। अगले दिन फिर उसी वक्त एकदम से बाहर निकले, सामने गुरुजी, इस बार स्काई ब्लू का गुरुजी ने सूट पहना हुआ और दीवार पे चल रहे हैं। अंकल फिर दौड़े गुरुजी से मिलने के लिए, और जैसे ही 15 फीट की दूरी हो गुरुजी फिर गायब। अंकल फिर उधर उधर ढूंढे, कहीं नहीं मिले। अब अंकल फिर पीसीओ गए, फिर जलंधर फ़ोन मिलाया। वो अंकल फ़ोन उठाते हैं, उनसे पूछते हैं गुरुजी ने किस रंग का चोला पहना हुआ है। तो कहते हैं गुरुजी तो यहीं संगत के बीच में बैठे हुए हैं, स्काई ब्लू का सूट पहना हुआ है। अब अंकल कह रहे बताओ तो सही हुआ क्या है, बार बार आप गुरुजी के चोले का कलर पूछते हो गुरुजी कहाँ हैं, गुरुजी तो यहीं जलंधर में है। कह रहे कुछ नहीं हुआ, ठीक है सब ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, ये कह के कल फ़ोन रख देते हैं। और संगत जी तीसरे दिन भी यही होता है। गुरुजी महाराज फिर उन्हें दीवार पे दिखाई देते हैं, इस बार ग्रीन कलर के सूट में। अब अंकल सोचते हैं मैं पास जाता हूँ, गुरुजी गायब हो जाते हैं। इस बार मैं दूर से ही दर्शन करता हूँ, कम से कम दर्शन तो होंगे। अंकल दूर ही खड़े होकर दर्शन कर रहे होते हैं। जैसे ही दीवार पूरी होती है गुरुजी इस पे चलते चलते गायब हो जाते हैं। अब अंकल फिर पीसीओ जाते हैं और अंकल को फ़ोन मिलाते हैं और अंकल से पूछते हैं आज ग्रीन कलर का पहना हुआ है सूट? तो अंकल कहते हैं हाँ ग्रीन कलर का ही पहना हुआ है, पर तुम बार बार क्यों पूछते हो, कुछ तो बात है, बताओ तो सही। कह रही कुछ बात नहीं है, मिलने पे बताऊंगा। ठीक है मैं रखता हूँ, फ़ोन रख देते हैं। संगत जी गुरुजी की लीला कोई नहीं जान सकता। बड़े मंदिर में जब कार्यभार रघुवीर अंकल संभाल रहे थे तो शाम को फिर वो एम्पायर स्टेट के मंदिर में जाके सोया करते थे, वहीं उनका घर था। तो संगत जी 2 दिन से गुरुजी की कॉल भी नहीं आई, वरना उनके पास रोज़ घर में कॉल आया करती थी। तो तीसरे दिन जब गुरुजी को ग्रीन चोले में देख के अंकल फिर शाम को जब एम्पायर स्टेट जाते हैं, बेल बजती है फ़ोन की, समझ जाते हैं आज गुरुजी की कॉल है।
गुरुजी सामने से कहते हैं, क्यों भाई क्या हुआ है, रोज मेरी चोले का कलर, सूट का कलर, क्या पहना हुआ है, क्या कर रहे हैं, क्यों पूछते हो। अब रघुवीर अंकल भी हैरान रह गए कि गुरुजी आप तो सब जानते हो, आपको सब पता है। तो फिर गुरुजी कहते हैं, क्या हुआ, कोई झगड़ा वगड़ा चल रहा था, मुझे सब पता है। तो रघुवीर अंकल कहते हैं, हाँ जी गुरुजी, पर सब सेटलमेंट हो गए, बिना कुछ पैसे दिए ही ब्रोकर मान गया और उनसे बातें कर ली, तो सब मामला सेट हो गया। तो फिर गुरुजी कहते हैं, अब तुझे पता चल ही गया है कि मैं 3 बार वहाँ आया हूँ, तूने मुझे देख ही लिया है। तो रघुवीर अंकल कहते हैं, हाँ जी गुरुजी, पर आप ऐसे क्यों डायरेक्ट, ना तो मेन गेट से, ऐसे दीवार पे। तो गुरुजी कहते हैं, मैंने मंदिर की दीवार को कील दिया है, मतलब उसे सिक्योरिटी दे दी है, अब तो बिल्कुल आराम से उसका निर्माण कार्य करा सकता है, कोई भी ऐसे तंग करने नहीं आएगा, मैंने वहाँ पे सुरक्षा प्रदान कर दी है। तो संगत जी, आपने देखा हमारे गुरुजी महाराज भगवान सर्वव्यापी है, कैसे एक ही समय में 2 जगह मौजूद होना, उन्हें हर पल का पता होता। रघुवीर अंकल ने तो उन्हें कुछ भी नहीं बताया इस बारे में, और कैसे उन्हें सब पता होता। वहाँ आए, बड़े मंदिर में सुरक्षा देने, और अंकल ने 3 बार उनके साक्षात दर्शन किए। तो ऐसे कौन कर सकता है संगत जी, सिवाय भगवान के। जब हमारे भगवान ने, यूं ही नहीं कहते कि गुरुजी का बड़ा मंदिर वो स्वर्ग है जहाँ के कण कण में, एक एक मिट्टी में गुरुजी की ब्लेसिंग छिपी हुई है। संगत जी, जब भी हम चाहते हैं, क्यों लोगों के कल्याण वहाँ पे होते हैं, इसीलिए गुरुजी कहा करते हैं, जितनी बार मंदिर जाओगे तुम्हारे पुट्ठे कर्म भी सीधे हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भगवान की ब्लेसिंग हर कण कण में है। तो जब भी मौका मिले, गुरुजी के बड़े मंदिर जाया करो। और उनका अंत हम नहीं पा सकते, ना ही उनकी महिमा और ना ही उनकी लीलाओं का हम गुणगान भी कर सकते हैं। भगवान है, उनकी लीलाएं अपरंपार हैं संगत जी, वो सब जानते हैं, हर किसी के ऊपर उनकी नज़र होती है कि कौन क्या कर रहा है और कहाँ क्या कब करना है। ऐसे मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, ऐसे ही अपनी कृपा पूरी संगत पे बनाए रखना, और ऐसे ही हम आपका गुणगान करते रहें। और आपने जो ये सेवा दी है संगत जी, कहते हैं ना, सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला, तो उसमें कुछ ना कुछ गुरुजी की लीला होती है, कुछ हमारे कर्म कटवाने होते हैं, तभी ये सत्संग आप तक पहुंच पाता है। गुरुजी ही जो वाणी देते हैं वही बुलवाते हैं, क्योंकि हम इंसान तो किसी लायक हैं ही नहीं, उन्हीं की दी हुई दात है संगत जी ये। तो जो भी संगत सत्संग सुनती हैं, जो भी नई संगत हैं, गुरुजी महाराज के ये जो लीलाएं हैं, उनकी महिमा और गुणगान सुनते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ता है, और हमारा विश्वास बढ़ता है तो एक भरोसा बन जाता है कि महाशिव हमारे साथ हैं, फिर हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा कल्याण अपने आप समय आने पे कर देंगे। शुक्राना गुरुजी।